बोलिए सद्गुरु देव की जय। मंगलमय संत समाज सभा में उपस्थित सभी सम्मान्य श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कुछ देर कुछ चर्चा सद्गुरु कबीर के पद की कुछ पंक्तियों पर करने का प्रयास करूंगा। क्षेम कुशल और सही सलामत, कहो कौन को दीन्हा हो। आवत जात दो विधि लूटे, सर्वतंग हरि लीन्हा हो। सुर नर मुनि तेरे औलिया, पैदा कीन्हा हो। कहलो गणो अनंत कोटिलो, सकल पयाना कीन्हा हो। पानी पवन आकाश जाएंगे, चंद्र जाएंगे, सूरा हो। ये भी जाएंगे वो भी जाएंगे, परत न काहू के पूरा हो। कुशल कहत कहत जग बिनसे, कुशल काल की फांसी हो। कहाँ ही कबीर सारी दुनिया बिनसे, रहे राम अविनाशी हो। इस पद में सद्गुरु कबीर कहते हैं, क्षेम कुशल और सही सलामत, कहो कौन को दीन्हा हो। आवत जात दो विधि लूटे, सर्वतंग हरि लीन्हा हो। वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में साहब कहना चाहते हैं, स्पष्ट नहीं है, लेकिन संकेत। समाज में दो सुधारक होते हैं, एक संत और दूसरा सिपाही। संत अपनी बात संकेत में करते हैं, और जो संत के संकेत को नहीं मानता है उसको सिपाही की बेंत खानी पड़ती है। तो सद्गुरु संकेत में अपनी बात बोल रहे हैं, क्षेम कुशल और सही सलामत, कहो कौन को दीन्हा हो। इन्हें किसको क्षेम दिया, सलामत दिया, कुशल दिया, किसको दिया, कौन? ये माया। तो नीचे की पंक्ति में भाव झलक रहा है कि आवत जात दो विधि लूटे, सर्वतंग हरि लीन्हा हो। आते और जाते, जब माया आती है तो आदमी का सीना गज भर का चौड़ा हो जाता है, वाह रे हम। और जब जाती है माया तो पचक जाता है, जैसे गुब्बारा में हवा भरी हो और पिन लगा दो तो फुस से हवा निकल जाए, बस। तो सद्गुरु कहते हैं, क्षेम कुशल और सही सलामत इस माया ने किसको आज तक कुशलता प्रदान की है, शांति प्रदान की है, आनंद प्रदान किया है। माया को प्राप्त करके कोई आदमी कुशल रहा है, सुखी रहा है, संतुष्ट रहा है, आनंदित रहा, प्रसन्न रहा है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि दुनिया की चीज़ों से, यानी माया से आदमी को सुख नहीं मिलता, सुविधा मिलती है। सुख और सुविधा के भाव को हमें समझना चाहिए। जैसे दो मित्र, घनिष्ठ मित्र हैं। एक मित्र ने दूसरे मित्र को किसी भोज पर आमंत्रित किया, और उसका एक तीसरा मित्र भी था। एक मित्र का दो मित्र था, तीन मित्र हो गए। तो एक मित्र ने अपने दोनों मित्रों को इनवाइट किया भोज में। तो क्या होता है कि एक मित्र जब जाता है उसके यहाँ, तो उसकी बड़ी खातिरदारी होती है, सम्मान होता है, बढ़िया खिलाया पिलाया जाता है,
और दूसरा मित्र साधारण था। उसके यहाँ जब जाता है वो आदमी, तो बेचारा जैसा खाता है वैसा खिलाएगा। देखिए, पहला आदमी जब गया तो उसका सम्मान, उसका सत्कार, जब गया तो उतना भाव नहीं रखा, वो बस खिलाया पिलाया। चेहरे पर उनकी प्रसन्नता नहीं, रौनकता नहीं थी उसकी। लेकिन दूसरे आदमी, सामान्य आदमी के यहाँ जब वो गया तो देख करके आह्लादित हो गया। जैसे कहा जाता है ना कि मित्रता में बड़ी ताकत होती है, प्यार में, मित्रता में बड़ी ताकत होती है, बड़ों बड़ों को झुकाने में। वरना सुदामा की औकात ही कहाँ थी जो श्री कृष्ण से पैर धुलाने में। श्री कृष्ण का राजा था, लेकिन सुदामा से जो मित्रता थी, मित्रता उसने जो निभाई, ये प्यार के वश में हो। प्यार ने कृष्ण को भी झुका दिया। तो वो जो मित्र जब अपने सामान्य मित्र के यहाँ गया, जो संपन्न आदमी था, गया तो उसने देख करके उसको बड़े गले से लगा लिया, आह्लादित हो गया। आप आए, बाहर आए, जैसा सूखा सूखा अपना खाता था खिलाया। और जो पहले आदमी गया था, पहले आदमी के यहाँ जो गया, संपन्न आदमी के यहाँ गया था, तो वो आदमी संपन्न तो था लेकिन भाव उतना अच्छा नहीं था। खिलाया पिलाया, सब कुछ बढ़िया खिलाया, एसी कमरा में बैठाया, 56 प्रकार के भोग खिलाया, लेकिन चेहरे में वो प्रसन्नता नहीं थी। अब मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि जो आदमी गया था उन दोनों मित्रों के यहाँ, पहले आदमी जो संपन्न था, खूब खिलाया पिलाया, लेकिन भाव भंगिमा उसकी सही नहीं थी। इसलिए लाख छिपाओ छिप नहीं सकता राज इतना गहरा, दिल की बातें कह देती है असली नकली चेहरा। कितना भी आप छिपाइए ना, एक होता है पब्लिक फेस होता है, एक होता है प्राइवेट फेस होता है। पब्लिक फेस में आजकल आदमी जब कहीं से मिलते हैं ना, कहो भैया कुशल मंगल, भैया राम 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 राम, भैया राम राम। बनावटी हंसी हंसता है, अंदर में हंसी नहीं है। अंदर की हंसी तो बिल्कुल हंसी है, लेकिन क्या कर, कैसे रोएं उसके सामने, कैसे दुखड़ा सुना है, भैया राम राम सब ठीक है। तो एक लेखक ने लिखा है, बच्चे और बूढ़े में ये विशेषता होती है, बच्चों को जब रोना होता है ना तो जहाँ मन होता है वहीं रो देता है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब बड़े बुजुर्ग को रोना होता है तो किनारा ढूंढता है, कि कोना ढूंढता है कहाँ रोएं ताकि कोई देख ना पावे, क्योंकि सब सामने रोएंगे तो कैसे बनेगा। तो वो आदमी, मैं कह रहा था कि जो आदमी दोनों के यहाँ गया तो जो सामान्य आदमी था उसे अच्छा कहेगा ना, क्योंकि उसको देखते ही वो आह्लादित हो गया, प्रसन्न हो, गले से लगा लिया। अब एक ने 56 प्रकार का भोजन कराया, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं थी। तो दुनिया की चीज़ों से सुख मिल सकता है, सुविधा नहीं मिलती। नहीं, सुविधा मिल सकती है, सुविधा सुख नहीं मिलता। गर्मी लग रही है, एसी आपने चला दिया, ठंडक तो आएगी। ठंडी बहुत है, आपने वो आजकल मशीन आती है गर्म चलाने को, गर्म कर दिया कमरा, वो ठीक हो गया। तो वस्तुओं से हमें सुविधा मिलती है, सुख नहीं मिलता। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, मान लो एक आदमी आपके यहाँ गेस्ट बन के आया, मेहमान बन के आया, गर्मी का मौसम है, और आपने उसकी सेवा के लिए, उसके सत्कार के लिए, उसके सम्मान के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, तो बढ़िया शिकंजी बनाया और बड़े शरबत बनाया, अच्छा से मट्ठा दही खिलाया।
और गर्मी से आया हुआ उस आदमी को जो तरावट मिलती है उसको पीने से कि वाह भाई वाह, तूने गजब कमाल कर दिया, बड़ा आनंद आया, बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन वही आदमी जब ठंडी के मौसम में आया, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, कांप रहा हो आदमी, अब आप वो शिकंजी पिला रहे हैं, दही का शरबत पिलाएंगे तो वाह वाह कहेगा वो कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बुद्धि खराब हो गया, तुम इसमें मारोगे हमको। चीज़ वही है, गर्मी के मौसम में पिलाया तो वाह वाह बाग बाग खुश हो गया, लेकिन ठंडी पिलाया तो उससे जो सुख मिलता तो दोनों मौसम में सुख मिलना चाहिए था। और मान लो ठंडी में आया, आपने रज़ाई दे दिया, भैया रज़ाई ओढ़िए बड़ी ठंड है, तो रज़ाई ओढ़ने से ठंडी तो ख़त्म हो गई, बड़ा अच्छा लगा, बहुत गहरी नींद आई, भैया वाह, धन्यवाद दे रहा है आपको, साधुवाद दे रहा है। लेकिन वही व्यक्ति जब गर्मी में आता है तो आपने कहा भाई साहब आप जब ठंडी में आए थे ना तो रज़ाई ओढ़े तो बहुत आनंद आया था आपको, आपने धन्यवाद दिया था, बहुत खुश हुए थे, चलिए गर्मी में आप रज़ाई ओढ़िए ना, गर्मी में रज़ाई ओढ़ेंगे वो अच्छा लगेगा। तो चीज़ वही है, लेकिन समय देश काल परिस्थिति के अनुसार से उससे वो प्रशंसा नहीं होती है। सदगुरु कहते हैं क्षेम कुशल और सही सलामत कहो कौन को दिन ना हो। दुनिया की चीज़ों से आज तक किसको प्रसन्नता मिली है, किसको कल्याण हुआ है, किसको शांति मिली है? नहीं मिलता, क्योंकि सब आने जाने वाली है। इसीलिए इसका नाम है माया। और माया की छाया जिसके ऊपर पड़ जाती है ना, उसका सफाया कर देती है वो, यदि सावधान ना रहा तो। इसलिए साहब ने कहा संतो आवे जाए सो माया, जो आए और जाए वो माया है। एक हमारे संत थे, बड़े बुजुर्ग, गुरुदेव जी बताया करते थे, उसका नाम तो इसमें मुझे याद नहीं रहा था, बड़े बुजुर्ग थे। तो उसको जब कहीं जैसे संत लोग जाते हैं, आप लोग दान दक्षिणा पूजा विदाई करते हैं, सम्मान सत्कार करते हैं, तो महात्मा कहीं जाते थे, कुछ पूजा मिलती थी, दक्षिणा मिलती थी, तो जो कुछ होता था ना लाते थे, गुरु जी के चरणों में चढ़ा देते थे। तो गुरु जी कहते थे क्या है क्या है? तो वो कहते थे गुरु जी ये मैवा है, मैवा। अपनी भाषा में कहते गुरु जी मैवा है। तो काहे चढ़ा रहे हो, हमको दे रहे हो? कहे हमको परेशान कर दी, हमको परेशान कर दी। तो हमका चढ़ाए परेशान ना करी। तो कहे आप गुरु महाराज हैं, आप गुरु हैं, आपको परेशान ना करी। नहीं मैवा है। तो सदगुरु कहते हैं किसका भला इसने कल्याण किया है। और वही कहते थे जब भोजन का समय होता था, आम का मौसम था, पके पके आम बड़ा बहुत बिकते थे, बिनते थे, सबको ला करके रख देते थे, अपना काम धाम में लगे रहते थे। तो जब अंतिम में आते थे तो मजाक करते थे कि साहेब सब आम तो चूक गवा, आपके लिए तो बचा ही नहीं है। तो कहते हैं राम खबरिया लेबे करी दया लागबे देबे करी, राम खबरिया लेबे करी दया लागबे देबे करी। बड़ा संतोषी आदमी। ये नहीं कि मैंने इतना इकट्ठा किया है, बिना है तो मेरे लिए बचना चाहिए, नहीं। तो ऐसे पुरुष, इसीलिए कहा कि सतेष जायते सुरा सहस्रेष पंडिता वक्ता 10 सहस्र संतोषी न दृश्यते। संतोषी आदमी मिला मुश्किल है। तो यहाँ इस पंक्ति के अंतिम पंक्ति कहता हूँ, पद तो लंबा था। तो आवाज जा दो विधि लुटे सर्वतंग हरिलनो, आते और जाते। विजक कबीर साखी ग्रंथ में आया है, माया के माथे सिंहड़ा लंबे 9 हाथ, आवत मारे सिंहड़ा जावत मारे लात। कहते हैं आती है तो प्रसन्नता से आदमी कभी कभी ऐसे होते, इतना मिलता है तो आदमी पगला जाता है, और जाती है तब तो पगलाई हो ही जाता है। दोनों स्थिति में
तो आवाज जात दो विधि लूटे सर्वतंग हरि लीना, हमें दोनों विधि में सर्वतंग यानी सब कुछ वो लूट लेता है। क्या लूट लेता है? जो शांति रूपी धन है, जो आनंद रूपी धन, जो सुकून है, दोनों स्थिति में लूट जाता है। इसीलिए कहें कबीर ये दोनों बेरी, एक लोहा एक सोना केरी, दोनों बेड़ी है। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय, ये खाए बहुरात है वो पाए बहुराय। कक्षाओं में हमने पढ़ा था बहुत पहले कि कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय। कनक एक धतूरा को भी कहते हैं और एक सोना को भी कहते हैं। तो एक के खाने से आदमी पगला जाता है, एक के पाने से पगला जाता है, दो विधि दोनों में। तो सर्वतंग हरि लीना, सर्व विधि से आदमी लुट जाता है। कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो, कहें कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी हो। साहब कहते हैं कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल कहते कहते आदमी का जीवन बीत जाता है। लेकिन ये कुशलता ही आदमी काल की फांसी है। घर में परिवार, मैंने कहा ना, माया का कोई एक रूप नहीं है। न पत्नी माया है, न पति माया है, न पुत्र माया है, न कोई धन दौलत माया है। माया क्या है? मन की आसक्ति। माया माया सब कहे माया लखे न कोय, मन से जो न उतरे माया कहिए सोए। साहब ने स्पष्ट इसकी व्याख्या भी कर दी। तो माया कोई एक रूप नहीं है। किस रूप में? आदमी वो एक वही चीज़ है जिसको पा करके आदमी उसका अच्छा सा प्रयोग करता है, उपयोग करता है, समाज के स्वयं खाता है, दान धर्म परोपकार करता है, तो माया नहीं उसके लिए। और एक आदमी पाता है कैसे वो आए, बस चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो उसके लिए माया है। कि रात दिन उसके रख रखाव का टेंशन, कोई चोर चोरी न कर ली, सरकार टैक्स न ले, ये न करने, उन्हें छूट न जाए, खराब ना हो जाए, बिजनेस न जाए, तो यही माया है। इसलिए साहब ने ये भी कहा है कि कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछड़न दुहेला जस केचुल तजस भुजंग। कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग। यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ है कनक मतलब भौतिक चीज़ें, कामनी प्राणी, यानी प्राणी पदार्थों को देख करके तो भूल मत जाना। एक स्त्री, ये जब शादी होती है तो सुंदर पति मिलता है, कितने दिन तक सुंदरता रहती है? पति को पत्नी मिलती है तो कितने दिन तक सुंदरता है? एक साथी ने दूसरे साथी से पूछा कि कहो भैया भाभी कैसी हैं? बड़ी खूबसूरत थी। कहा भाई साहब क्या बताएं? उसने कहा तो गुलाब की तरह है ना, गुलाब के फूल जैसे बड़ी सुंदर है। हाँ तुम्हें गुलाब के फूल जैसे लगते हैं मुझे, लेकिन कांटे की तरह चुभ रही हैं। गुलाब के फूल कांटे भी तो होते हैं। तो बाहर की सुंदरता किस काम की होती है? इसलिए किसी ने कहा है घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोय, ना जाने इस देह का कौन घड़ी का होए। कौन घड़ी का होए घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान ली पर घड़ी न जानी। घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई। हाथ की कलाई पे बंधी हुई घड़ी ये कहती है टिक 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 टिक, आवाज़ आती है ना टिक टिक, गौर करे सुनेंगे तो आवाज़ ही आवाज़ है टिक 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 टिक। तो क्या कहती है? टिक जाओ टिक जाओ टिक जाओ, भागा दौड़ी बंद करो। लेकिन आदमी इसको सुनकर भी, आजकल तो बहुत से लोग ना सुबह अलार्म लगाते, मैं एक जगह गया था, आज ही आया हो, तो लड़का जो है अपने कमरे में घड़ी अलार्म लगाता था 4 बजे का, घड़ी बज रही है, अलार्म उठा रही घड़ी, उड़ जाओ अलार्म, लेकिन लड़का कुंभकर्ण की तरह सोया है, फिर बंद कर देता है उसको।
सोया। क्या ऐसी आदत हमारी नहीं है? हम भी देख रहे हैं, सब देखा तो देख लिया, फिर भी आंखें मीचे, विष के फल जिसमें फलते हैं वही लताए सींचे। क्या हमने नहीं देखा? रोज रोज देख रहे हैं, कितनी मुफलिस हो गए, कितने तमंगर हो गए, खाक में मिल गए, सब बराबर हो गए, फिर भी इसी को साहब कहते हैं माया। किसका इसने कुशल किया है, इसका कल्याण किया है इसने, जिसके लिए आप इतने बावले हो रहे हैं, इतने पागल हो रहे हैं। सबसे बड़ा काम है आत्म कल्याण, आत्म शांति, भगवत प्राप्ति कहिए, जो भी कहिए, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य काम वही है। इसीलिए उपनिषद में कहा, योग दर्शन में कहा गया, एन स्यात् एन दृशा यू, एन स्यात्, चाहे जैसा हो लेकिन ऐसा ही हो। क्या? आत्म शांति काम, आत्म उद्धार काम। क्यों? साहब कहते हैं, आवत जात दो नहीं, कुशल कहत कहत जग बिनसी, कुशल काल की फांसी हो। कहें कबीर सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी हो। सारी दुनिया बिसने वाली है, ये भी एक अर्थ में है। दुनिया कभी विनष्टि नहीं है, न दुनिया कभी बिनसी है न बिनसेगी। हाँ, उसके आकार प्रकार रूप मतलब उसमें परिवर्तन होता है बड़ा। तब भी वही दुनिया थी, आज भी दुनिया है, आगे भी दुनिया रहेगी, केवल हम नहीं रहेंगे। तो यहाँ हमारी अपनी बनाई हुई दुनिया, उसकी बात सदगुरु कहते हैं, वो बिनसने वाले। कहें कबीर सारी दुनिया, सबकी दुनिया बिनसने वाली है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, साधु हो या गृहस्थ हो, स्त्री हो पुरुष हो, बालक हो पुरुष, सबकी दुनिया खत्म होने वाली, जाने वाली है। इसलिए साहब कहते आज और अभी, ई चेत वेद सत्यमस्ति ना चेत यह महति विनष्टि। यदि आज चेत गए तो सा कल्याण है, ना चेत यह महति विनष्टि।